हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं अच्छी पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। थोड़ा सा आज करेंगे, आने वाले सेशन में थोड़ा सा करेंगे, मतलब आधा आधा करेंगे। ऐसे एक लेक्चर में किया जाएगा तो बहुत लंबा चैप्टर लंबा क्लास हो जाएगा, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आइए डायरेक्ट क्लास पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। किसी इंजन किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर है, इसका तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है इंजन 746 न्यूटन बल लगाता है। ये न्यूटन बल कहाँ से आ गया? ये नहीं हो सकता है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अगला तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंजन द्वारा कुल किए जाने वाला कार्य 746 जूल। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यूनिट से पकड़ सकते हैं। हम लोग एक अश्वशक्ति में पढ़े थे जूल पर सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। तो यहाँ से 746 तो इसमें भी है, इसमें भी है ना, कि यहाँ भी हमको देखने को मिलता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी में जूल पर सेकेंड है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो इसका संवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। पहले हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हम गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में के ई लिखते हैं, के ई। इसका फॉर्मूला आता है 1/2 m v²। और संवेग का क्या होता है, यानी कि पी, संवेग को हम पी से सूचित करते हैं। संवेग का होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। हम इस p को यहाँ पे अगर दोनों को रिलेशन बना यहाँ पे, तो कैसे बनेगा? के ई बराबर 1/2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक आम ऊपर, ये तो आम पहले से है आम भी स्क्वायर, हम एक्स्ट्रा आम से गुना और आम से भाग करते हैं। ये दोनों कटाएंगे तो फिर से तो यही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2, ये आम और ये आम एक दोनों एक साथ कर देंगे हम, आम स्क्वायर, भी स्क्वायर पहले से है, बटे क्या हो जाएगा आम। काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब हम क्या करते हैं कि आम स्क्वायर भी स्क्वायर दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि आम इंटू भी का होल स्क्वायर, बटे क्या है यहाँ पे आम है। अब हम P बराबर आम भी होता है, तो आम भी के बदले यहाँ पर P लिख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 पी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बट नीचे क्या है आम है यहाँ पे। अब हम कोना कोने गुना करके यहाँ से P का मान निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2m इंटू के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, बराबर इधर क्या हो जाएगा P। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो अंदर में रूट में हो जाएगा 2m के। अब हमको सीधा सिंपल समीकरण बन गया। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी के ई, इसको 4 गुना करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 से गुना करने पर, गुना करने पर किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, के ई में, के ई में। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ से, हम अगर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, अगर 8 को रूट में तोड़ेंगे फिर से, ये 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो दो गुना दो, जोड़ा लगा के एक दो बार हो सकता है, तो वही करते हैं। यहाँ पर हम एक दो जो है इसमें बाहर हो जाएगा, ना कि अंदर बचेगा फिर से 2m के ई, के
ये बचेगा। ये जो आया, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर हम अगर यहाँ पे एक बार एक स्टेप बढ़ा दे, हम यहाँ p बराबर अंदर रूट 2m इंटू के, ये जो समीकरण मिला यहाँ से, हम पेन को थोड़ा अलग कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, यहाँ से ये जो यहाँ से ये 2 को छोड़कर इतना जो मिला, देखो यहाँ पर p के बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं, तो इसके बदले हम p लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बदले यहाँ पे ये जो है, इसके बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं। ये हो जाएगा p बराबर 2, ये क्या हो गया, यहाँ पर p है तो हम इसको अलग दिखाने के लिए p डैश लिख देते हैं। क्या करते हैं, p डैश लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, पहले संवेग क्या था, p था, जब काइनेटिक एनर्जी में 4 से गुना किए तो 2p डैश आ गया, ना कि 2p आ गया। तो ऑप्शन से हम कह सकते हैं कि 4 गुना नहीं, 2 गुना, क्या हो गया, 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, 2 गुना। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप लोग खाली फार्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी कि आम यहाँ पे द्रव्यमान है, भी वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसको याद रखना है संवेग का फार्मूला। यहाँ पे संवेग का फार्मूला, यहाँ से क्या करना है, हमको पी के टर्म लाना है। तो आम, एक आम ऊपर एक आम नीचे गुना कर दिए, यहाँ से आम गुना आम स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर, आम भी को एक साथ करके स्क्वायर कर दिए। अब हमको आम भी के बदले पी को यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद कोना कोना गुना करके पी का मान निकाले, एक सिंबल जो है एक सरल इक्वेशन बनाए। अब यहाँ पर 4 से गुना किए, उसके बाद 2 को बाहर किए और हमको प्राप्त हुआ कौन चीज, ये बराबर 2p डैश, यानी कि 2 गुना। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, यहाँ से कार्य किसका मात्रक है, कार्य का। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर। यहाँ पर किलोवाट जो है ये तो विद्युत का मात्रक है। न्यूटन मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा बल गुना विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन, ये होता है आई थिंक किसका, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा का। शायद यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, जहाँ तक हमको पता है कि बल गुना विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य होता है। तो ये भी एक ऊर्जा है, ये भी एक ऊर्जा है, और यहाँ पर ये भी है, क्या है, ऊर्जा है। मेगावाट ऊर्जा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। इन चारों में से मेगावाट क्या है, एक ऊर्जा नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा दोनों में घटती है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या यहाँ पर वस्तु, ये वस्तु क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ठीक है। तो जब गिर रही है तो गिरते टाइम, ये हुआ हम लोग का ग्राउंड हो गया। यहाँ पर कह रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगा और स्थिर ऊर्जा क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा दोनों घटती है, ये ऑप्शन नंबर गलत है, दोनों नहीं घटती है। आगे बढ़ते हम लोग, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थिर ऊर्जा घटती है, ये सही है। अगर मान लिया जाए, हम लोग थ्योरी चैप्टर में पढ़े हैं कि यहाँ पर आज ऊंचाई पर इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का, तो पी बराबर होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी किसका, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है किसका, एच का। अगर एच डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एच का, तो एच जब घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई, अगर हम यहाँ इसको गिरा कर हम यहाँ पे ला लेंगे, इस जगह ला लिए, तो अब क्या हो गया, यहाँ से हम इसको एच डैश मान लेते हैं। ई एच से ई एच कम है तो इसका मतलब है कि ई एच कम होगा, तो
पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्ज का। अर्ज कम तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम, यानी कि स्थित ऊर्जा भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन आते हैं, भीम भीम द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जा बराबर है, ऐसी स्थिति ऐसे में कथन सत्य है। दोनों का संवेग समान होता है। भीम भीम द्रव्यमान है, मान लिया एक ये वस्तु है, एक थोड़ा बड़ा वस्तु है, ऐसा कुछ वस्तु है, इसको हम 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको हम 2 मान लेते हैं समझने के पर्पज से। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और संवेग की बात कर रहा है, तो हम पीछे जाके इस समीकरण को यहाँ से उठा सकते हैं। हम अभी सोल्व किए हैं ये वाला समीकरण जो दिख रहा है यहाँ पे, P इक्वल टू अंडर रूट 2 m k। इसी इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या था, P इक्वल टू अंडर रूट 2 m k करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ जो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट का, किसका, अंडर रूट का। हमको काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं देखना है, हमको द्रव्यमान को देखना है, क्योंकि भीम भीम द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान से हम पता कर सकते हैं कौन वस्तु में ज़्यादा द्रव्यमान है, कौन में कम है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, आम का। तो सीधा सीधे यहाँ पर कह सकते हैं कि भारी गेंद का संवेग अधिक होगा। P यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संवेग, संवेग। ऑप्शन नंबर समझ गए आप लोग, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट प्रोपोर्शनल किसका, आम का। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो संवेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हम लोग का ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थित ऊर्जा अधिकतम होगी। स्थित ऊर्जा की बात कर रही है तो डायरेक्टिव P यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर सूत्र होता है mgh। अगर मान लिया इस वस्तु को, एक वस्तु ऊपर की ओर भेजा जाता है, यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ से इसको ऊपर की ओर भेजा गया, ठीक है, आज ऊंचाई पर गया, और उसके बाद फिर से ये वस्तु क्या हुआ, नीचे आ रहा है गिर के। तो कह रहा है कि इसका स्थित ऊर्जा अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम होगा तब जब ये अधिकतम ऊंचाई पर रहेगा। जी आज यहाँ से जैसे नीचे आएगा तो इसका आज कम होगा, आज कम होगा, कहने का मतलब है कि आज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आज कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कब चाहिए, यानी कि स्थित ऊर्जा कब चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इंजन की अश्व शक्ति सामर्थ्य एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, इसका ताप क्या है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग अपने स्टिक लगाएंगे क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कार्य का सह मात्रक क्या होता है। कार्य का सह मात्रक क्या होता है, हम लोग एक एक समझते हैं। पास्कल होता है किसका, दाब का सह मात्रक, ठीक है। वाट होता है किसका, शक्ति का, शक्ति का। अब बल किसका होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन। बचा के हम लोग का जूल बता, तो कार्य का सह मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति यानी कि पावर का सही मात्रक, अभी तुरंत हम बताएं कि पावर का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति का वाट, क्या होता है वाट। जूल का किसका होता है, कार्य का, अब न्यूटन का। कैलोरी का आप लोग बताएंगे, आप लोग का होमवर्क रहा। अधिक किसी पिन की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दिया, ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। तो आप लोग जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप लोग फिर से बनाएंगे और क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए आज जो है इतना ही क्वेश्चन रहेगा, अगला सेशन में इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे। अभी इसके पीछे और क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, थैंक यू।